हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिना। यहाँ पर आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो हम क्लास 11th के टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे, त्रिकोणमिति। बहुत ही सभी को बोरिंग लगता है ये टॉपिक, लेकिन सबसे सरल टॉपिक यही है, त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, इसका मैंने बेसिक पार्ट जो आपने क्लास 10th 9th में पढ़ा था, वो सारे के सारे मैंने बना चुके हैं वीडियोस। क्लास 11th का बेसिक समझ लीजिए, वो उन सभी के वीडियोस बना चुका हूँ, तो उन्हें जाकर आप देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात का, जो आपके क्लास से संबंध है, जो क्लास 11th से संबंधित है, उन प्रश्नों की आज आप चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात में परस्पर संबंध। मतलब त्रिकोणमिति जो फलन है, अनुपात है, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वे आपस में किस प्रकार से संबंधित हैं, मतलब आपस में उनका क्या संबंध है, उन सभी के बारे में हम आज आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए, पहले क्या क्या संबंध है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, तो पहला संबंध है जो साइन थीटा होता है। साइन थीटा होता है वह होता है 1/कोसेक थीटा। ठीक है, पहला क्या है बताया मैंने, साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा। मतलब साइन थीटा का जो भी मान होगा, कोसेक थीटा का उसका जस्ट उल्टा होगा। ठीक है, ये है। तो यदि हम कोसेक को इधर लिखें, साइन को इधर लिख देता हूँ, यदि तिर्यक गुणा कर लें तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। मतलब वही है, साइन का उल्टा कोसेक होता है। यहाँ पर आपको जो मेन पॉइंट याद रखना है, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है तथा कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा होता है। ठीक है, ये आपको मेन लाइन आपको याद रखना है। ये तो आप जान गए, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है। ठीक है, मतलब साइन का मान 4/5 है तो कोसेक का मान 5/4 होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये हो गया पहला। दूसरा क्या है, दूसरा है, हाँ एक चीज़ और, इन दोनों में यदि साइन और कोसेक को हमने साथ में, जैसे कि ये कोसेक, साइन और कोसेक है, कोसेक को हमने इधर ले लिया तो साइन थीटा गुणित कोसेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा। एक चीज़ और ये याद रख लीजिए, क्या क्या याद रखना है आपको, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है ना, ये आपने याद रख लिया। और जो आपस में एक दूसरे के उल्टा होता है, जैसे कि साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टा हैं, तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये याद रखना है आपको। ठीक है, उसी प्रकार से कॉस का होता है। दूसरा देखते हैं, कॉस। ठीक है, तो उसी प्रकार से कॉस थीटा का भी होता है। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा है कॉस थीटा। वही मैंने लिखा है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है तथा सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है, तथा आपस में उन दोनों का गुणा करा देंगे तो उसका मान होता है 1। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टेन थीटा किसका उल्टा होता है। तो तीसरा है टेन थीटा। टेन थीटा होता है कॉट थीटा का उल्टा, और कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का ही होगा। ठीक है, ये मैंने उसे लिख भी दिया। और टेन थीटा और कॉट थीटा का यदि हम गुणा करेंगे तो आएगा 1। तो अभी हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा साइन थीटा उल्टा होता है कोसेक थीटा का 1/, ना, है ना। और क्या देखा हमने, कॉस थीटा उल्टा होता है 1/सेक थीटा के, और टेन थीटा उल्टा होता है 1/कॉट थीटा के। ठीक है,
ये तीनों आपस में, ये जो 6 अनुपात हैं, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन, सेक का उल्टा कॉस और कोसेक थीटा का उल्टा साइन, तो ये 6 अनुपात आपस में संबंध बनाते हैं। तो यही है आज का टॉपिक, ठीक है। ये संबंध आपस में लोग बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम प्रश्न बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, हमें कॉस थीटा का मान पता है। कॉस थीटा का मान होता है 9/41 दिया गया है प्रश्न में। तो हमें टेन थीटा और कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। हमें क्या क्या दिया है, कॉस थीटा का मान दिया है ना। कॉस थीटा का मान दिया गया है 9/41। और आप जानते हैं कॉस का उल्टा क्या होता है। क्या होता है कॉस का उल्टा? कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। यदि उल्टा है तो 9/41 क्या हो जाएगा, 41/9 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझने के बाद अब देखते हैं आगे। ये हो गया सेक थीटा बराबर इतना, ठीक है। अब आप जानते होंगे यदि दोनों का वर्ग कर देते हैं, ठीक है, सेक का वर्ग कर देते हैं और इसका भी वर्ग कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 41/9 का वर्ग कर दिया हमने। क्या कर दिया हमने, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। अब क्या करते हैं, अब देखिए इस सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि ये एक सर्वसमीका है। मैंने आपको पिछले वीडियो से बता चुका हूँ सर्वसमीका के बारे में, तो आप वहाँ जाकर समझ लीजिए क्या होता है, ठीक है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 41/9 का वर्ग, ठीक है। क्या किया हमने, पहले कॉस थीटा जो दिया था हमने लिखा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो हमने सेक थीटा का मान निकाल लिया, फिर दोनों का वर्ग किया। लेकिन फिर हमने देखा सेक स्क्वायर थीटा को हम चेंज कर सकते हैं। किस में हमने चेंज कर दिया, किस में हमने चेंज कर दिया, 1 + tan स्क्वायर थीटा में, ठीक है। अब देखते हैं क्या करते हैं। अब हम जो एक है इसको पक्षांतर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें tan थीटा का मान निकालना है। तो चलिए एक को पक्षांतर कर देते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर 41/9 का वर्ग ऋण 1, ठीक है। अब देखिए हम एक को एक का वर्ग भी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि एक का वर्ग लिखेंगे भी तो भी आंसर तो एक ही आएगा। तो अब देखिए, अब ये a का वर्ग ऋण b का वर्ग का फॉर्मूला बन रहा है, तो हम इसे क्या लिख देंगे, हम इसे लिख देंगे 41/9 धन 1, 41/9 ऋण 1 लिख देंगे हम। ऐसा लिख सकते हैं ना हम, क्योंकि a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर का जो सर्वसमीका होता है वो होता है a धन b a ऋण b, हमने वो लिख दिया, ठीक है। अब चलिए इसे हल करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर 9 × 9 और 41, तो क्या हो जाएगा 50/9 गुणित 9 × 9 41 में 9 गया 32/9, ठीक है। तो क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा बराबर हमें मिला 50/9 गुणित 32/9, इन दोनों को हल करने से, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो आगे से हल करते हैं, गुणा भाग करते हैं। चलिए ये किसी से भाग भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। तो थोड़ा इसे काटा फीटा कर थोड़ा सा ऐसे हम विस्तार से लिखते हैं। 50 को क्या लिख सकते हैं हम, 25 गुणित 2, 25 गुणित 2 हम 50 ही लिख सकते हैं, और 32 का 32 लिख देते हैं, और 9 गुणित 9 लिख दिया। इससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब देखिए, अब हम क्या कर देते हैं, 25 गुणित 32 का गुणा कर देते हैं 2 से। 32 का गुणा 2 से करने से 32 दूनी होता है 64 है, तो हम 64 लिख दिया, और 9 गुणित 9 हो गया, है ना। अब देखिए 9 और हमने उसे 64 लिख दिया,
तो आगे देखिए, चल कुछ कॉमन निकाल लेते हैं। ये 25 किसका वर्ग है? ये 25 है, 5 का वर्ग, तो हमने 5 लिख दिया। ठीक है, नहीं सॉरी मिस्टेक हुई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर था कि tan स्क्वायर थीटा, यहाँ भी था tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये याद रखिए आप। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा को हम कैसे करेंगे? हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है tan थीटा का मान ना। तो tan स्क्वायर का क्या रोल? स्क्वायर को हम पक्षांतर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर, अब ये वर्गमूल में हो जाएंगे सभी के सभी, तो क्या हो जाएगा? 5 गुणित 5 लिख दो इसको, गुणित 8 गुणित 8 बटे 9 गुणित 9, है ना। ये 25 को हमने 5 गुणित 5 लिखा, इसको 8 गुणित 8 लिखा, और इसको 9 गुणित 9 लिख दिया। तो देखिए ये एक दो ठो है, जोड़ी में है, ये भी जोड़ी में है और ये भी जोड़ी में है। ठीक है, तो इसे हम वर्गमूल के साथ इसे काट के लिख सकते हैं क्या? 5 गुणित 8 बटे 9 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें tan थीटा का मान क्या मिल गया? tan थीटा का मान मिल गया 40 बटे के 9। ठीक है, हमने क्या किया? पहले हमने cos थीटा का मान जो दिया था उसे लिखा, फिर sec थीटा का मान निकाला, मतलब sec थीटा उसका उल्टा होता है, तो हमने sec थीटा का मान निकाला, sec थीटा का वर्ग किया, फिर वहाँ से सर्व समीकरण का प्रयोग करके tan स्क्वायर थीटा बराबर हल करते गए। फिर लेकिन हमें tan स्क्वायर का तो मतलब ही नहीं था, इसलिए हमने tan थीटा का मान निकाला, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा हमारे कुछ काम का ही नहीं था, तो हमने यहाँ से tan थीटा का मान निकाल दिया। ठीक है, तो ये हो गया tan थीटा का मान। अब हमें निकालना है कोसेक थीटा का मान। ठीक है, तो कोसेक थीटा का मान कैसे निकालें अब? तो उसके लिए तरीका है, cos थीटा बराबर क्या होता है? क्या आया है? 41 बटे 9 दिया है ना। हमने क्या किया था? पहले cos थीटा से ही हमने निकाल लिया था, cos थीटा को हल करके हमने tan थीटा का मान निकाल लिया। अब यही cos थीटा को हम हल करके कोसेक थीटा का मान निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए ये हो गया cos थीटा बराबर इतना। यदि दोनों पक्षों का हम क्या कर दें? वर्ग कर दें। सॉरी, cos थीटा का मान है, चलिए अगले पेज में लिखते हैं, यहाँ गलती हो गई। हाँ, तो गलती हो गया था हमसे। cos थीटा का मान 9 बटे 41 है, तो यदि हम दोनों का वर्ग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा बराबर 9 का वर्ग होता है, नहीं ऐसे ही लिख देते हैं, 9 बटे 41 का वर्ग। अब देखिए यहाँ फिर एक सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे। कौन से सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा बराबर धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो वहाँ से हम साइन को पक्षांतर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 9 बटे 41 का वर्ग। अब एक को फिर से उधर ले जाओ, या साइन को इधर ले जाओ, साइन को इधर ले जाए और इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, मैं क्या कहा? मैं बोला साइन स्क्वायर थीटा जो है उसको हम इस ओर ले जाते हैं और 9 बटे 41 को इस ओर ले आते हैं। तो 1 माइनस 9 बटे 41 का वर्ग बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये 1 का वर्ग है और ये 9 बटे 41 का वर्ग है। यह फिर से a वर्ग ऋण b वर्ग के सूत्र में बन रहा है, तो इसे हम उस सूत्र में ढाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1 धन 9 बटे 41, 1 ऋण 9 बटे 41 बराबर साइन स्क्वायर थीटा। इसे हल करेंगे, तो इसे हल करने पर हमें पास मिलेगा 41 से कम 41, 41 और 50 और 32 बटे 41। ठीक है, हमें क्या क्या मिल गया? 41 से कम 41 धन 9 बटे 50 बटे 41 हुआ, और एक हुआ 32 बटे 41 बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और हमें फिर से देखिए, हमें स्क्वायर की ज़रूरत नहीं है ना। स्क्वायर की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम ढकेल देते हैं, है ना। चलिए, तो हम इसे ऐसे कर दिया, 50 को हम क्या लिख देंगे? 5 गुणित 2 लिख सकते हैं क्या? 50 को हमने क्या लिखा? ये साइन जो था हम इसको इधर लिख लेते हैं,
मतलब वही है, इधर लिखो या इधर, ठीक है। तो हमने 50 को क्या लिख दिया, 5 × 5 × 2, 5×5 = 25, 25×2 = 50, और ये आपका 32 है, बटे 41 × 1 = 40, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 5 × 5 और 32×2 = 64, और 64 को किसका वर्ग होता है, 8 × 8 का, और 41 × 1 = 40, ठीक है। साइन थीटा बराबर हो रहा है ना ये सब। अब देखिए आपस में वर्ग में है, मतलब इसे हम लिख सकते हैं 5 × 8 × 1 = 40, और क्या लिख सकते हैं इसको, 40/1 = 40, ठीक है। तो हमें साइन थीटा का मान क्या मिल गया, 40/1 = 40, लेकिन हमको साइन थीटा का मान तो निकालना ही नहीं था, हमें निकालना था कोसेक थीटा का मान, और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 41/40। तो चलिए फाइनली जो हमारा आंसर आया है उसे लिख देते हैं। तो ये है हमारा पहला प्रश्न का आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न लिखा गया है tan थीटा का मान दिया है 5/12। तो हमें सिद्ध करना है 2 cos थीटा ऋण 3 sin थीटा बटे 2 cos थीटा धन 3 sin थीटा बराबर 3/13। मतलब हमारे पास बस यही दिया गया है, इसी tan थीटा की मदद से हमें यह सिद्ध करना पड़ेगा, लेफ़्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड लाना पड़ेगा। तो चलिए हम लेफ़्ट हैंड साइड को हल करेंगे, और हमारे पास कितना, एक ही क्लू दिया गया है, ठीक है। चलिए हल करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड है 2 cos थीटा ऋण 3 sin थीटा बटे 2 cos थीटा धन 3 sin थीटा, ठीक है। ये आपका लेफ़्ट हैंड साइड दिया है। यदि हम लेफ़्ट हैंड साइड में cos थीटा का सभी में cos थीटा का भाग दे देते हैं, लिख देते हैं सभी में cos थीटा का भाग देने पर, चलिए cos थीटा का भाग दे देते हैं। तो 2 cos थीटा बटे cos थीटा ऋण 3 sin थीटा बटे cos थीटा बटे 2 cos थीटा बटे cos थीटा धन 3 sin थीटा बटे cos थीटा। अब देखिए cos से तो cos कट गया, cos से cos कट गया, और sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो आगे हम लिख सकते हैं इसे 2 - 3 tan थीटा बटे 2 + 3 tan थीटा लिख सकते हैं हम इसे, है ना, क्योंकि साइन थीटा बटे cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक है। चलिए इसे आगे पेज में देखते हैं। चलिए ये हमें मिल गया, और हमें क्या मिला है, और हमारे पास tan थीटा का मान कितना दिया गया है, 5/12, और हमारे पास प्रश्न में पहले से ही दिया गया है tan थीटा का मान है 5/12। तो चलिए यहाँ पर tan थीटा के बदले 5/12 लिख लेते हैं। तो 2 ऋण 3 गुणित 5/12 बटे 2 धन 3 गुणित 5/12। अब चलिए इसे हल करते हैं, 3 ने कम 3 चौं, 3 ने कम 3 चौं, ठीक है। तो क्या बचा, 2 ऋण 5/4 और 2 धन 5/4 बचा। अब चलिए तिर्यक गुणा करते हैं। तो 4 दूनी 8 ऋण 5/4, 4 दूनी 8 धन 5/4, ठीक है। अब देखिए 4 से 4 कट गया, तो क्या बचा, 8 में 5 गया 3, और 8 में 5 जोड़ देंगे तो 13, जो कि है हमारा राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी प्रश्न था। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने बस क्या, पहले जो प्रश्न था लेफ्ट हैंड साइड था उसे लिखा, उसमें हमने अंश और हर में cos थीटा का भाग दिया, जिससे हमारे पास ये रिजल्ट प्राप्त हुआ, जिससे हमें tan थीटा का मान यहाँ पर जो दिया था उसे हमने लिख दिया, और बस थोड़ा सा हल किया
तो हमारा राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक अगला। तो प्रश्न क्रमांक अगला है, tan थीटा बराबर दिया है ए बटे बी, तो हमें सिद्ध करना है ए साइन थीटा ऋण बी कॉस थीटा बटे ए साइन थीटा धन बी कॉस थीटा बराबर ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग बटे ए का वर्ग धन बी का वर्ग। तो देखिए पिछले प्रश्न की तरह ही है यह प्रश्न। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। तो सर्वप्रथम लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं इसे, ए साइन थीटा ऋण बी कॉस थीटा बटे ए साइन थीटा धन बी कॉस थीटा। तो अब क्या करते हैं, अंश व हर में कॉस थीटा का भाग दे देंगे। अब अंश और हर में कॉस थीटा का भाग दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा बटे कॉस थीटा ऋण बी कॉस थीटा बटे कॉस थीटा ए साइन थीटा बटे कॉस थीटा धन बी कॉस थीटा बटे कॉस थीटा। अब देखिए ये कॉस थीटा आपस में कट गए, कॉस थीटा कट गए, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, ए टेन थीटा बटे ए टेन थीटा ऋण बी ए टेन थीटा धन बी बचा। ठीक है, ये हमारे पास बचा, और हमारे पास क्या है, टेन थीटा बराबर क्या है, ए बटे बी, और हमारे पास जो प्रश्न में दिया गया है टेन थीटा का मान क्या है, ए बटे बी। अब इसी ए बटे बी को हमको यहाँ रखना है, चलिए रख देते हैं। तो ए गुणित ए बटे बी ऋण बी, ठीक है, बटे ए गुणित ए बटे बी धन बी हो गया। ठीक है, चलिए इसे अगले पेज में फिर से लिख लेते हैं। तो चलिए आगे हल करते हैं। ए का गुणा करेंगे ए से तो क्या हो जाएगा, ए का वर्ग बटे बी, और बी का गुणा बी से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण बी का वर्ग। ठीक है, तिर्यक गुणा किया तो ये बी वर्ग हो जाएगा और पूरे का बटा हो जाएगा बी। उसी प्रकार यहाँ भी ए का वर्ग हो जाएगा और ये गुणा हो जाएगा बी से तो धन बी का वर्ग और पूरे का बटा बी। अब देखिए बी से बी कट गया तो हमारे पास क्या मिला, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग बटे ए का वर्ग धन बी का वर्ग, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो ये था इस प्रकार। ठीक है, देखिए हमने कुछ नहीं किया, बस प्रश्न लिखा, दोनों पक्ष अंश और हर को हमने कॉस थीटा से भाग दिया, फिर थोड़ा सा हमने हल कर दिया और आंसर आ गया सेम टू सेम पिछले प्रश्न की तरह। तो चलिए पढ़ते हैं आज का अंतिम सवाल के ऊपर। तो आज का अंतिम प्रश्न है, tan थीटा बराबर दिया है 3/4, तो सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब tan के अलावा जो जो बच गए, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, अन्य जो 5 त्रिकोणमिति अनुपात हैं सभी को हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ज़्यादा हार्ड दिमाग नहीं लगाएंगे, हम यहाँ बस सिंपल सा प्रयोग करेंगे। हम यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। हम यहाँ क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से पहले लिख लेते हैं जो दिया है, tan थीटा बराबर दिया है 3/4। ठीक है, 3/4 दिया है, और पाइथागोरस के हिसाब से tan थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। तो tan थीटा, तो यदि हमारे पास लंब है, आधार है, क्या नहीं है, हमारे पास कर्ण नहीं है। तो चलिए हम पाइथागोरस के इस प्रमेय की सहायता से हम कर्ण का मान निकालते हैं। ठीक है, चलिए, तो पाइथागोरस प्रमेय है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का
वर्ग होता है। ये कहाँ से होता है? ये आपका पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, तो चलिए इसे हल करते हैं। लंब क्या है? लंब है 3, 3 का वर्ग होता है 9, धन 4, आधार क्या है? 4, तो 4 का वर्ग 16, और यहाँ पर कर्ण का वर्ग है, और 9 और 16 कितना होता है? 25, तो 25 लिख दिया। कर्ण का वर्ग बराबर 25, तो हम यहाँ से कर्ण क्या निकाल सकते हैं? कर्ण निकालेंगे तो ये हो जाएगा वर्गमूल 25, है ना। वर्गमूल 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5। तो हमारे पास कर्ण मिल गया 5, लंब मिल गया 3, और आधार मिल गया 4। तो अब बस हमें फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और सभी का निकाल लेंगे। तो चलिए, पहला है साइन थीटा। साइन थीटा का क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। लंब क्या है? 3, कर्ण क्या है? 5। तो हमने साइन थीटा का मान निकाल लिया। दूसरा, कॉस थीटा का मान क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है हम लोग का? 4, और 4 बटे 5। ठीक है, अब देखिए तीसरा, टेन थीटा। टेन थीटा का मान तो पहले से ही दिया गया है, 3 बटे 4। ठीक है, अब देखिए टेन थीटा का मान तो दिया गया है 3 बटे 4, तो हमारे पास कॉट थीटा का मान क्या होगा? 4 बटे 3। क्यों? क्योंकि टेन का तो उल्टा होता है कॉट। ठीक है, तो हमारे पास कॉट थीटा का मान क्या मिल गया? 4 बटे 3। अब देखिए साइन थीटा का मान 3 बटे 5 है, तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा? 5 बटे 3 होगा। ठीक है, ये कितना हो गया? हमको चौथा में अनुपात मिल गया। ठीक है, पाँचवां अनुपात। यदि साइन थीटा का मान 3 बटे 5 है, तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा? 5 बटे 3, क्योंकि वह उसका उल्टा है। उसी प्रकार से जो कॉस थीटा का मान 4 बटे 5 है, तो सेक थीटा का मान क्या होगा? सेक थीटा का मान होगा 5 बटे 4, है ना। तो इस प्रकार से आप इस विधि से भी, मतलब जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था पाइथागोरस प्रमेय, इस विधि से भी आप त्रिकोणमितीय अनुपात का हल निकाल सकते हैं। जिस प्रकार मैंने प्रश्न नंबर 1 में बताया था, आप यदि आपको वह विधि थोड़ा हार्ड लग रहा है, तो आप ये पाइथागोरस प्रमेय वाले विधि से भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया आज का वीडियो। तो यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिए। इसके अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं त्रिकोणमिति सारणी, है ना। त्रिकोणमिति क्या बताने वाले हम? सारणी, मतलब जो सारणी जो होता है ना, साइन तीसंस कॉस तीसंस, वो सारणी को हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से ज़रूर रखे रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।